ठाकुर जी, उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही डिलीवरी प्रेरणा दे करके रखवाई। तो डिवाइन ब्लेसिंग डेफिनेटली काम करती है। जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, 1 साल करके देख लें। सुबह जब उठो ना, आपके घर में जहां भी भगवान का सुंदर विग्रह लगाओ, चित्र लगाओ, आप जा करके उनको जगा करके और खूब उनके नाम का जयकार लगाइए। फिर राजयोग क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा? डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो कुंडली का क्या कैसे पता करें? एस्ट्रोलॉजी, सिंपल वर्ड में बोलूं तो डिवाइन साइंस है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे। अच्छा, कुंडली में अगर किसी के पैसे का दोष हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सही करने के लिए कौन सा आप उपाय बताएंगे? कंटिन्यू करना शुरू करो। साल भर में अगर ना आपको चेंज मिल जाए, कोर्ट केस, कर्जा, शत्रुता, हर जगह काम कर। बच्चा जो है किसी का पैदा नहीं होता, प्रॉब्लम है, होगा या नहीं होगा, ये कैसे कुंडली से पता लगता है? और दूसरा, ये अगर किसी को पता लग सकता है कि लड़का ही होगा या लड़की भी होगी? राहु महाराज का ना बड़ा सटीक उपाय बताते हैं कि अगर किसी इंसान की कोई चीज वैसे ही खो जाए तो कोई सॉल्यूशन है, कोई उपाय है वो खोई हुई चीज मिल जाए उसको? अच्छा, शादी में अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, शादी या तो हो नहीं रही और अगर हो गई है तो फिर वहाँ ही कोई दिक्कत चल रही है, कलेश चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या उपाय करना चाहिए? कुंडली में क्या ऐसा है? कुंडली में जैसे बोला जाता है कि काल सर्प दोष है, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या मतलब होता है, क्या इसका उपाय किया जाए? और मांगलिक दोष जो है, इसका क्या होता है इम्पैक्ट और इसका क्या उपाय? शेफाली जरी वाला की अचानक से मौत हो गई, तो ये अकाल मृत्यु का जो है, हमें क्या पहले से कुंडली देख के या किसी चीज से एहसास हो सकता है, पता लग सकता है? सारे ग्रहों को शांत करने का कोई आप एक उपाय बताना चाहे तो सबसे बढ़िया उपाय क्या होगा? सर, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछना। मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स और बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज इतनी अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है कुंडली से रिलेटेड। जी हाँ, इस कुंडली के अंदर क्या क्या होता है, राजयोग का कैसे पता लगे, और जो दोष है, मांगलिक दोष, राहु दोष, शनि, सब चीजों के बारे में डिटेल आज जो देने आए ना, वो 25 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते हैं, बड़े ही नॉलेजेबल इंसान है और आए हैं हमारे यहाँ आचार्य राजकुमार पांडे जी। जी हाँ, वो एक आए हैं और आज बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाले हैं, एक से एक एग्जाम्पल के साथ, जो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट करेगा और आपके लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आपकी कुंडली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन है, वो मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, माता बहनें सब लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही बड़ा ये चैनल बन पाएगा और उतने ही अच्छे गेस्ट हमारे स्टूडियो में आएंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी 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 इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने वेरी स्पेशल गेस्ट से और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार गुरुजी। और बहुत स्वागत है आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी सर, और इसके लिए हृदय से धन्यवाद। सर आप भी हमारे स्टूडियो में आए, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अलग और अच्छा है, जहाँ जितना मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज जो फर्स्ट टाइम आपको दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। देखिए, नाम तो खैर मैं बोल ही देता हूँ, आचार्य राजकुमार पांडे, और एस्ट्रोलॉजी में लगभग पिछले 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि एस्ट्रोलॉजी को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों के सामने रखें, इसमें जो भी भ्रम है, भय है, उसको हम दूर करें। जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि काल सर्प दोष, मंगल दोष और बाकी के सारे बहुत सारे दोषों को लेकर के लोगों के भीतर एक भ्रम है। हाँ जी। और कई बार इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर एक सिंपल आंसर से मैं आपको दूं, तो मैंने कई बार देखा है कि मंगल दोष की वजह से हम बहुत अच्छे रिश्तों को छोड़ देते हैं कि भाई मांगलिक को मांगलिक से ही करना है, जबकि 90% से ज़्यादा कुंडलियों में मांगलिक दोष कैंसिलेशन होता है। और ये बात मैं मल्टीपल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, कोई ऐसा लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान है कि नेशनल मीडिया में भी बहुत से टीवी चैनल रहे जिस पर मेरा एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम रहा, लाइव शो रहा, वहाँ भी मैंने इस बात को कहा है कि भाई इन चीज़ों से डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। मांगलिक मांगलिक तो सुन लिया, पर शास्त्रों में उसका उल्लेख कहाँ है, किस विषय पर है? तो ऐसे ही जितने भी भ्रम हैं, आशंका हैं, मेरा प्रयास होता है कि वो दूर हो। और आज के भी इस पॉडकास्ट में मेरी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि कुछ ऐसे पॉइंट जिसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए।
जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, आपने बहुत ही सही बात बताई है। जी, और मैं भी चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद जो है लोगों के अंदर से भय जो है थोड़ा खत्म हो जाए इन सब चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि ये राजयोग जो है ना, बोला जाता है कुंडली के अंदर राजयोग है, ये राजयोग क्या होता है और हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब पर्सनलाइज टेलीफोनिक कंसल्टेशन या फेस टू फेस मीटिंग या फिर वीडियो कंसल्टेशन, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर टेलीफोनिक और वीडियो कंसल्टेशन होते हैं जी, तो क्वेरी करने से पहले भी ना सबके मन में एक इच्छा होती है, आचार्य जी मेरी कुंडली में राजयोग क्या है हाँ जी, और वो राजयोग कब फलीभूत होंगे। तो देखिए, राजयोग की परिभाषा को हमें थोड़ा ना वर्तमान और प्राचीन दोनों में समझना पड़ेगा। जी, प्राचीन काल में जो राजयोग का मतलब था कि कोई राज्य सत्ता प्राप्त करना या राजा के यहाँ पे कुछ उच्च पद पर आसीन होना, कि आपको सारी सुविधाएं राजसिक मिले, आपका जीवन सुखमय हो। अब आज के वर्तमान परिदृश्य में ना वो चीजें बदल गई हैं। अच्छा। मैं अगर आज आपको कहूं कि मैक्सिमम आदमी जो थोड़ा ठीक कमा रहा है उसको वो सुख प्राप्त हैं जो पहले राजा को नहीं थे। राइट। पहले, अब अगर हम राजा की थोड़ी सी दिनचर्या देखें, उसके पीछे लोग पंखा करने वाले थे, जी, वो सोता था तो भी उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। जी, आज की मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के पास एयर कंडीशन है, हाँ जी, कूलर हैं, तो वो आनंद ले रहे हैं जीवन का जो पहले राजा महाराजाओं को था। तो राजयोग तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में फलीभूत हो रहा है। आपकी कुंडली में है कि जी जैसे अब ज्योतिष के अगर प्राचीन श्लोकों को देखें तो भाई इसके पास घोड़े हाथी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो आपके पास जो वाहन है वो वही तो है, उसका स्वरूप बदल गया। तो राजयोग, और थोड़ा इसको और अगर जो हम गहराई से समझें तो आज के समय में जो लोग अपने जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर रहे हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, ये राजयोग है कुंडली का। तो उनको राजयोग फलीभूत हो रहे हैं। और जो नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस में और इसमें हो, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में सफल हैं तो वो सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो राजयोग के अंतर्गत आती हैं, वो हमें समझनी होगी। अगर आपके घर में एसी है तो राजयोग तो है, अच्छा। कूलर है तो राजयोग तो है, राइट। वाहन है तो राजयोग तो है। लेकिन जो पहले का था और जो आज का है, इस डिफरेंट को हमको समझना होगा, यही राजयोग है। ओके। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि भाई उनकी बताया जाता है कि कुंडली के अंदर राजयोग है, लेकिन फिर भी नहीं है राजा की तरह, तो इसका क्या करा जाए? देखिए, ज्योतिष ये कहता है ना कि हमारा जो ये जीवन है ये हमारी पास्ट लाइफ से गवर्न हो रहा है। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में भी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी वर्तमान समय में कुंडली तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो जीवन में फिर भी पिछड़ रहे हैं। इसमें ना कहीं पूर्व जन्म का जो कर्म होता है ना, और जन्म कुंडली में पंचम भाव विशेष रूप से पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है। कुछ लोगों को देखेंगे, इसका एक अपवाद भी है कि जन्म कुंडली आपने देखी, जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जी, दशाएं भी बहुत अच्छे क्रम से नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्रगति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्म के कर्म और ठाकुर जी की कृपा उसके ऊपर है कि वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आपका पूर्व जन्म अगर जो ठीक नहीं, जिसको हम तो जानते नहीं जी, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा ना कि देख, तेरे मेरे बहुत से जन्म हुए पर तू सबको नहीं जानता जी, मैं सबको जानता हूँ जी। तो जो हमारा पिछला है वो तो ठाकुर जी जानते हैं जी। अगर वो अच्छा रहा है तो डेफिनेटली आपकी अगर कुंडली भी अच्छी है, दशाएं भी अच्छी हैं, आपके पुरुषार्थ भी अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात है, कब फलीभूत होंगे राजयोग, इस टॉपिक को भी थोड़ा सा लेते हैं। राइट। 3 चीजें हैं, अगर वो जीवन में एक सीक्वेंस में आएंगी तभी होगा। पुरुषार्थ, परमात्मा और प्रारब्ध। यहां पे भी सबसे पहला क्या है? पुरुषार्थ। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म करेंगे सही दिशा में नहीं करेंगे, तो फिर आप मान के चलो आपका पुरुषार्थ से ठीक नहीं होगा। पुरुषार्थ ठीक नहीं होगा तो प्रारब्ध भी प्रतिकूल रहेगा, और फिर परमात्मा की कृपा अगर हो जाए तो ये दोनों लाइन पे आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग का बहुत बड़ा महत्व है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जो लोग आस्तिक होते हैं और नास्तिक होते हैं जी, आस्तिक लोगों के भीतर ना एक ये भाव होता है कि प्रभु मेरी मदद करेंगे, और बहुत से समय पर वो अपने मंत्र से, जाप करने से या ध्यान से, मेडिटेशन से परमात्मा को याद करके नेगेटिव टाइम में भी कंफर्टेबल निकल जाते हैं। लेकिन नास्तिक व्यक्ति जो होता है ना, उसके लिए कोई सहारा नहीं होता, और जब वो डिमोटिवेट होता है ना, मैं अपनी व्यक्तिगत प्रैक्टिस में जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को कि पहले तो उन्होंने ज्योतिष को नहीं माना, जिंदगी भर ज्योतिष की बुराई की, कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ है, ये है, लेकिन जब जीवन में बार बार फेल होने लगे तो पिछले दरवाजे से वो कंसल्टेशन लेते हैं
अच्छा। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं खोलूंगा उनके। जब कंसल्टेशन लेते हैं उनको बोला आता है कि भाई देखो ऐसे इस तरीके से है और ये करो, नहीं जब लिखा है तो हो जाएगा, यानी पुरुषार्थ फिर नहीं करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिष कभी भी ये नहीं कहता कि आप पुरुषार्थ ना करो, पुरुषार्थ करोगे आपकी दशाएं अनुकूल हैं, आपकी कुंडली, ये देखिए ये मजबूत होना तो जरूरी है, आपकी जन्म कुंडली तो बहुत मजबूत है, दशाओं का क्रम बहुत अच्छा नहीं मिला तो फिर आपके एफर्ट्स भी बहुत सफल नहीं होते हैं। पुरुषार्थ कहने का मतलब आपका यह है कि कर्म करना, कर्म करना और कर्म सही दिशा में होना। ओके। आप बने हो किसी और कर्म के लिए, राइट, कर कुछ और रहे हो, जाना पूरब है जहां पश्चिम रहे हो, बार बार फेलियर मिल रहा है, यहाँ एस्ट्रोलॉजर आपकी अच्छी हेल्प कर सकता है। ये तो आगे अभी और प्रश्न आएंगे ना तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। जी जी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, कुछ लोग जो दर्शक है ना इस तरीके की कमेंट भी करते हैं, भाई हमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। जब हमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो कुंडली का क्या कैसे पता करें? उस टाइम पे हम क्या किया जाए, कैसे पता करें अपना? देखिए वैसे तो प्रामाणिकता तो इसी में है कि आपके पास अगर जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान है, राइट, तो नेचुरली आपका गाइडेंस एक अपर लेवल का हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ज्योतिष को अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ में ना अपनी मैक्सिमम जो आपका पोटेंशियल है उसको आप अचीव करोगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भाई नहीं है, तो ज्योतिष में अलग अलग विधाएं हैं। जैसे हस्तरेखा है, जो हस्तरेखा में विशेषज्ञ है वो हाथ देकर आपको गाइड कर सकता है। आपने सुना होगा कार्ड रीडिंग है, हाँ जी, है ना, न्यूमरोलॉजी है, राइट। और इसके अलावा भी जब ये होता है कि अब ये तो विधाएं आजकल की हैं जी, न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, और बाकी की चीजें हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, जिसके पास नहीं होता था तो उसके लिए नष्ट जातकम का उल्लेख मिलता है कि अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसका एक प्रोसेस है कि वो सुबह, मतलब अब उसको मैं यहाँ डिफाइन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहिए। वो ज्योतिषी के पास, देवज्ञ के पास उसके लिए उपहार लेकर शुद्ध मन से स्नान इत्यादि करके जाए, उसको अर्पित करे और फिर उससे अपने बारे में पूछे, तो वो देवज्ञ जो है उसकी उस समय की कुंडली के अनुसार उसको आगे फलकथन की, जिसको हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं, प्रश्न कुंडली, तो उससे भी वो जान सकता है। तो वैदिक ज्योतिष में तो प्रश्न कुंडली है प्लस कुंडली है, प्लस एक चीज और भी हेल्प हो जाती है। सपोज करो टाइम नहीं है जी, डेट ऑफ बर्थ जेन्युइन है, ठीक है, तो भी एक हद तक हम उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई ये समय इस तरीके से और आप ऐसा करोगे तो उसको लाभ मिलेगा। यानी मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जहां से हम सबके लिए कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी में है जी, लेकिन जो प्रामाणिकता के साथ है वो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में। बाकी एस्ट्रोलॉजर की कैपेबिलिटी है। देखिए एक, अगर मैं छोटी सी बात कहूं, जो फल कथन है ना, फल कथन कुंडली देख के करना एक बात है, एस्ट्रोलॉजर को अपनी रूटीन लाइफ में भी प्रैक्टिस वाला होना चाहिए। जब वो खुद डिवाइन प्रेयर करता होगा ना तो उसके साथ जो उसको इंट्यूशन आती है ना, और ये मैं आपको 100% बोलूं, ठीक है कुंडली देख के मैंने रीड किया, लेकिन जब कहते हैं ना कि ठाकुर जी पर अगर विश्वास है तो ठाकुर जी वो इंट्यूशन भी देते हैं, और वो इंट्यूशन इतनी सटीक होती है कि इंसान को ये लगता है कि, जैसे कहते हैं ना कि भाई कई जो होते हैं ना हमारे कंसल्ट वाले, अच्छा, तो वो दर्जा तो खैर नहीं लेंगे, उनके भाव की बात बता रहा हूँ। नहीं पंडित जी, आप तो हमारे लिए जीवन में ना भगवान, वो तुलना नहीं होनी चाहिए कभी, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, राइट, है ना, ठाकुर जी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब इंट्यूशन और एक्यूरेट रीडिंग दोनों साथ में होती है और भावना हमारी होनी चाहिए कि जिसने हमसे कंसल्ट किया उसके कल्याण की भावना जी, ये भी ना हो ना कि हम केवल उसको मिसगाइड कर रहे हैं, राइट, जैसे कुंडली में हम केवल नेगेटिव ही देख रहे हैं, जबकि विधाता ने तो सबको कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिया ना, हमें पॉजिटिव भी देखना चाहिए जी। तो वो जब देखेंगे और गाइड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। मैं दर्शकों की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं उनको समझा दूं कि प्रश्न कुंडली कहने का ये मतलब हो कि जिस समय आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने पंडित से जो है क्वेश्चन पूछने गए, तो उसी टाइम को, उसी डेट को जो है हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उस टाइम को जो है वो प्रश्न कुंडली मान के जो है वो अंक निकाल दिए जाते हैं। हाँ, और इसके आंसर भी बड़े चमत्कारी होते हैं। कई बार अगर जो मैं कहूँ तो जब कुंडली नहीं होती ना तो प्रश्न कुंडली से बहुत सटीक आंसर मिले हैं। और अगर मैं आज की बात करूँ, आज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। सुबह सुबह 5 बजे मेरे पास मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, हमारे वो पुराने हैं, अच्छा, उनसे मतलब वो समय समय पर कंसल्टेशन होते हैं। ओके, उन्होंने बोला कि पंडित जी हमारी सोने की चेन जो थी वो गुम हो गई है, वो मिलेगी कि नहीं, प्लीज बता दो। अच्छा, मैंने करंट टाइम का वो कुंडली लगाया, और कुंडली लगाया, देखा मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने कहा देवी जी आपकी चेन मिल जानी चाहिए और जल्दी मिलेगी, आप चिंता नहीं करो।
11:00 पे मेरे पास फोन आया, पंडित जी मिल गई। अच्छा, हाँ, अरे वाह। और वो रात से परेशान थी। अच्छा। वो संकोच के मारे मेरे को मैसेज नहीं कर रही थी। हाँ। लेकिन सुबह उन्होंने किया, और जब जाना तो उन्होंने खैर मुझे व्हाट्सएप पर ही भेजा कि नहीं जी वो चेन मुझे मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे प्रश्न कुंडली मतलब बहुत सटीक बैठती है। उसमें लग रहा था कि मतलब जो चीजें हैं उसमें वो जाना नहीं चाहिए, मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान की स्थिति नहीं बन रही थी, तो स्वाभाविक रूप से वो मिलना चाहिए, तो मिला भी। तो ये है प्रश्न कुंडली। लेकिन अगर बाय द वे मैं आपसे वैसे जनरल पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान की कोई चीज वैसे ही खो जाए तो कोई सॉल्यूशन है, कोई उपाय है कि बंदा घर से कुछ ऐसा उपाय कर दे कि वाह फटाक से काम बन जाए, वो खोई हुई चीज मिल जाए उसको? देखिए, अब इसके लिए ना घर से दूर गए व्यक्ति के लिए तो उपाय है। खोई हुई चीज के लिए उपाय नहीं, वो कुंडली से अगर मिला कि हाँ वो अब नहीं मिलेगी, दूर जा चुकी है, नष्ट हो चुकी है, आपको वापस नहीं मिलेगी, ये तो पता लग सकता है। लेकिन किसी हम उपाय को करें खास तौर पे कि वो खोई चीज मिल जाए, तो फिर तो लोगों को पुलिस वालों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पंडित जी सारा काम कर देंगे। हाँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कई बार व्यक्ति बिना बताए घर से चला जाता है, तो उसके लिए जरूर कुछ, अब उन उपायों का अगर लॉजिक पूछेंगे तो लॉजिक नहीं, लेकिन मैंने भी जिंदगी में जब भी उसको बताया है मैक्सिमम टाइम, हाँ उसकी कुंडली भी अगर सपोर्ट कर रही है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, 2022 की मैं अपने रिलेशन में गया हुआ था, तो वहां पर कुछ लोग मेरे से मिलने आए। एक होता है ना कि अगर आप थोड़ा सा नोन हो तो लोग आपका बेनिफिट भी उठाना चाहते हैं जी। तो खैर वो बेनिफिट क्या था, वो परेशान थे। वो आए मेरे पास, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दिया और बोला कि ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी से चला और अब तक घर नहीं पहुंचा है। आर्मी में थे वो। ओके। मैंने देखा, मुझे स्थितियां बहुत अच्छी नहीं लगी किसी से, और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा 4 दिन में आ जाएंगे। मैंने देखा तो एक दशा परिवर्तन हो रहा था, मार्केस की वो चल रही थी, और एक समय, उस समय मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, टाइम बहुत अच्छा नहीं था। मैंने उनको बोला देखो जी आप ना वेट मत करो, आप पुलिस कंप्लेंट करो। अच्छा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट डे पता लगा कि वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो एक वो गैंग होता है ना जहर खुरानी, उसने कुछ उनको खाने में दे दिया और वो इतना ओवरडोज हुआ कि एक्सपायर हो गए। उनका सामान लेके चले गए और वो शायद उनकी बॉडी ना राजस्थान के किसी जगह स्टेशन पर रिसीव की गई और मिली। तो ये इंफॉर्मेशन मिली उनको। तो ये भी मिल जाता है कि किस जगह पे? ना किस जगह पे नहीं। अच्छा। पुलिस कंप्लेंट की। ओके। तो जब सारा सर्चिंग हुई तो पता लगा कि भाई वो अब नहीं रहे। आपने ऐसा क्या देखा? देखिए, कई बार ना जन्म कुंडली के भीतर ना बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि शरीर की इम्यूनिटी अगर जो कमजोर हो जाए तो आप बीमार फ्रिक्वेंटली पड़ते हैं। ऐसे ही जब आपके जीवन में दशा बदल रही हो, आगामी दशा आपकी बहुत अनुकूल ना आ रही हो, मार्केस चल रहा हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप, अब ये इसको शब्दों में बयान करना ना बहुत मुश्किल है। जब मेरे सामने कुंडली बनती है ना तो विथिन 2 मिनट वो अपनी कथा और व्यथा सब कह देती है। अच्छा। बाकी सब वो एलोबरेट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का गुण है, अच्छा है वो भी बताए, बुरा है तो उसको ऐसे ना बताए कि सामने वाला परसों मरता हो तो आज मर जाए। उसको इस तरीके से लेकर के चले कि वो उस टाइम पीरियड को भी मैनेज कर सके। तभी आपका अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने का गुण होता है ना। कंफ्यूज करने के लिए तो दुनिया बैठी है, बिल्कुल है ना, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, 36 तरीके का अंधविश्वास करो, और फिर वो करते करते ना पूरा जीवन बीत जाता, हमको नहीं मिलता। तो उस समय क्या था, अब मुझे सारे सर्कमस्टेंस ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन मल्टीपल इंडिकेशन जो थे ना चार्ट के वो नेगेटिव थे। मार्केस की अंतरदशा चल रही थी, साथ में दशा परिवर्तन चल रहा था, और भी ग्रह गोचर थे जो बहुत अच्छे नहीं थे। अब उस समय की इंट्यूशन थी कि मैंने सीधे कहा, मैंने कहा पुलिस कंप्लेंट करो। अब देखिए, हालांकि ये दुखद घटना थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि ये प्रेडिक्शन ऐसी हुई, वो मतलब वो जहां मैं गया था वो बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां सभी लोगों के भीतर एकदम से हो गया, करे नहीं बता दिया। अब ये मेरा चमत्कार नहीं था, एस्ट्रोलॉजी में है ऐसा जी। देखिए, आक्षेप लगाना एस्ट्रोलॉजी पे बहुत आसान है जी। कौन लोग लगाते हैं? जो इसको गहराई से नहीं जानते। राइट। आप बड़े आसान है, मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया। जब नजदीक आओगे, जानोगे, समझोगे, आप मुझे अगर डिटेल गलत दोगे तो मेरे से सही आंसर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? सही बात है। कई बार होता है ना, हमारे पास भी आते हैं, हम उनकी कंसल्टेशन रिफंड करते हैं। अच्छा। कि उन्होंने रिफंड जमा तो करा दिया, जब हमने पूछा क्या जी, ये हमें कंफर्म नहीं है, जो हमारे माँ बाप ने स्कूल में लिखवा दिया था भैया। फिर सीधा उनको बोलते हैं भैया दूसरे तरीके से आपको रीडिंग मिलेगी, कुंडली से नहीं मिलेगी। राइट। आप क्वेश्चन चार्ट लगवा लो, कार्ड रीडिंग करवा लो, न्यूमरोलॉजी से पूछ लो, बाकी चीजों से पूछ लो, बट एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलेगी। ये मैं अगर जो सिंपल वर्ड में बोलूं तो डिवाइन साइंस है, बहुत इफेक्टिव है,
जब अगर आप इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करोगे और अडॉप्ट करवाने वाला भी ईमानदार होगा, तो फिर आप ज्योतिष से ना 100% अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करोगे। ओके, ये है इसमें। अभी आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। जी। अच्छा, शादी में अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, परेशानी आ रही हो, शादी या तो हो नहीं रही, और अगर हो गई है तो फिर वहां ही कोई दिक्कत चल रही है, कलेश चल रही है, लड़ाइयां चल रही है, उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या उपाय करने चाहिए? कुंडली में क्या ऐसा है कोई? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि मैं कहूंगा शादी करने से पहले ही अगर सावधानी रख लो ना, तो ये बहुत सारी चीजें टाली जा सकती जी। पर होता क्या है, फैक्ट बता रहा हूं आपको, शादी में हम लाखों, जिसकी कैपेसिटी करोड़ों जी खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। पर हमें लगता है ना, एस्ट्रोलॉजर की फीस बचा लो, कंप्यूटर पे डिटेल डाली, अरे 28 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, 36 के 36 मिल रहे हैं। और वो 36 के 36 ना 36 हफ्ते में, मैंने देखा 36 हफ्ते में डाइवोर्स हुए। तो केवल गुण मिलान करके नहीं, अगर शादी से पहले आप थोड़ी सी कंजूसी ना करो, और जो मेरे साथ जो लोग कनेक्ट, एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बोलता हूँ, पिछले 25 साल से एस्ट्रोलॉजी में जी, आप एक नेगेटिव रिव्यू मेरे लिए निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अच्छा। और बहुत दावे के साथ कहता हूँ, कंसल्टेशन लेकर के आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम खराब हुआ, बशर्ते कंडीशन एक है कि जो गाइडेंस मिले उसको अप्लाई करो। राइट, है ना? हम आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहते जो आप नहीं कर सकते। तो हम टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा, जी, जी, ये डिरेल हो जाता है जी, जी, जी। तो अगर जो हम ये देखें कि मैरिज में कॉम्प्लिकेशन, तो देखिए कुछ चीजें ना ऐसी होती है, जैसे कि अगर हो गया तो तुम्हारी किस्मत में ही लिखा था, क्या करें, ये तो जोड़े तो ऊपर से बनते हैं। मैं कुछ हद तक बातें मानता हूं, पर अगर हम शादी करने से पहले केवल गुण मिलान नहीं, हम दोनों कुंडली में देखें, मैरिज हाउस कैसा है, 12th हाउस कैसा है, केवल मैरिज हाउस नहीं, 5th हाउस भी कैसा है, 4th कैसा है, 2nd कैसा है, 12th कैसा है, 7th कैसा है, अगर हम सबको देखें, दशाओं की कॉम्पेटेबिलिटी को देखें, फिर चाहे गुण मिलान 18 ही हो रहा हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस एक्सीलेंट रहेगा। लेकिन जब डीपली एनालिसिस होगा दोनों कुंडली का। और एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, अपने 25 साल के करियर में कितनी कुंडली मिलाई होगी। अब शुरू में तो बड़ी वो होता था, डेटा मेंटेन करो, ये रखो जी। अब बाद में जब वर्डन बढ़ गया ना, सब छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन आज तक सिवाय एक केस को छोड़ करके ऐसा नहीं हुआ कि अगर कुंडली मिलाई है तो डाइवोर्स हुआ। और उस एक केस में ऐसा क्या था, मैं आता हूं उस पर जी। लेकिन हाँ, एक चीज है, नहीं मैच करेगा ना, आपको साफ मना करूंगा। कई बार लोग ना ऊब जाते हैं, अरे आचार्य जी आपकी तो हैबिट पड़ गई है, आप तो कंसल्टेशन ले लेते हो और बाद में बोल देते हो नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे दुश्मनी थोड़ी है। राइट, आप पहली बार में अच्छा प्रपोजल ले आओ, मैं पहली बार में बोल दूंगा। बिल्कुल, मेरी तो कहते ना कि मेरी साख तो दाव पे लग जाएगी ना जी। अगर मैंने आपको बोला कि नहीं कर लो और कल को दिक्कत हुई तो। हुआ क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये दिल्ली की घटना है, और मतलब उनके, मैं नाम नहीं लूंगा कि वो डेजिग्नेशन बता रहा हूँ जी। हस्बैंड भी सेना में मेजर थे, बेटा सेना में मेजर था, और एक बेटा था जिसकी शादी होनी थी। उस समय ना ये चलता था हज, हज चलती थी, हज की सीन थी। हाँ, तो उसमें ना वो किसी बहुत सीनियर पोजीशन पे था, और उस समय उसका पैकेज शायद 37 लाख रुपीस का था, बहुत मोटा पैकेज था। और ये बात कब की है, आई थिंक शायद 2007 वगैरह की बात, 2007 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उनकी जो मदर थी ना जी, वो इतना ट्रस्ट करती थी, और उस समय यंगर एज भी थी मेरी। पंडित जी आंखों का ऑपरेशन करना, कौन सा टाइम? मैंने कहा, रे देवी जी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अपना एडजस्ट करेगा, कर देगा। ना ना ना, डॉक्टर हमारी हिसाब से चलेगा, आप मुझे टाइम बताओ। अच्छा, आप ऐसे ही बता दो, मत देखो कुछ भी जी। तो मैं देखा, भाई चलो ये ठीक है। मैंने कहा इस समय करो, इतना ट्रस्ट। तीसरे चौथे दिन उनका फोन, उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फोन आता। राइट, मैंने उनके बेटे के लिए ना कम से कम मुझे लगता है मोर देन 100 प्रपोजल रिजेक्ट किए, मोर देन 100। 35 या 33 की एज का था उस समय बच्चा वो। अब उफ नहीं की उन्होंने। एक प्रपोजल आता है जो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा जी यहां आप बिल्कुल जाओ आगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक जैसे होता है ना, किसी को संतुष्ट करने के बोलते हैं, सीताराम जी की जोड़ी है। अच्छा, आप बिल्कुल शादी करो। शादी फिक्स हो गई जी। मैं भी शादी में गया, पंडित जी को खूब मोटी दक्षिणा भी मिली। अच्छा, उपस्थित होने की। भाई सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि हमारी तो जीविका यही है ना जी, आपका जो कंसल्टेशन है। कई बार मेरे यहाँ टीम को लोग बोलते हैं फ्री दे दो। अरे भाई, हम आपको बेवकूफ नहीं बनाते, फ्री में आप प्रोडक्ट हो, हम फ्री कंसल्टेशन नहीं देते। हम कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन हाँ
हम ट्रांसपेरेंसी देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। Right. अब वो शादी में गए जी, अब शादी में आशीर्वाद भी दिया, दक्षिणा मिली, अब घर आए। उसके बाद से क्या हुआ कि उनके जो फोन तीसरे चौथे दिन आते थे आने बंद हो गए। अच्छा। हाँ, अब मैंने कहा कि हो सकता है नई नई शादी हुई है, हम्म। बहुत दिन बाद बहू आई है, राइट। तो शायद वो उसमें इन्वॉल्व हो। जब 2-3 महीने बीते तो मैंने फोन किया। मैंने कहा क्या बात है, आप बहू की हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगी, आचार्य जी को भूल गए? कहे कहाँ आचार्य जी, डाइवोर्स की नौबत है। उन्होंने संकोच के मारे मुझे नहीं बताया। मैंने कहा जी मुझे आपके घर आना है। तो संभ्रांत लोग थे वो, गाड़ी भेजो। मैंने कहा नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं गया तो मैंने जाके उनसे कहा मुझे आपकी बहू से अकेले में बात करनी। उनको कोई बात नहीं पंडित। मैं गया, जाके मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, कुंडली तो नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे थोड़ा साइकोलॉजिकल डराया। मैंने कहा बेटा मैं पता तो लगा लूंगा, पर मुझे मजबूर इस बात पे मत करो कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। अच्छा। तो वो थोड़ा सा डरी, कह रही आचार्य जी सब कुछ ठीक है, लेकिन घर वालों ने ना 2 साल मेरी एज कम की है। और जब कुंडली लगाई तो सारा पैटर्न उल्टा हो गया। और वही इंपैक्ट आ रहे थे। अब यहां पर बात आती है कि जब वो लिखे थे और वो हो रहे थे तो फिर होना चाहिए था। सही बात है। लेकिन वहां पर ना मैं कहूंगा ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा थोड़ा साइकोलॉजिकल डर दिखाया, यहां से गई ना तो जिंदगी में कहीं ठिकाना नहीं। राइट। मैं तुझे कुछ उपाय बता रहा हूं, वो कर। अपने घर वालों से नाता तोड़। मुझे बाद में पता लगा उसके घर वाले उसको कंफ्यूज कर रहे थे। अच्छा अच्छा। फिर उसको कुछ गौरी शंकर रुद्राक्ष कुछ उपाय बताए, कुछ स्रोत बताए उसको। हमारे दर्शकों को भी साथ साथ बताते जाइए उपाय जो आप देना चाहते हैं। देखिए अब इसमें ना जब मैरिज लाइफ में कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि गौरी शंकर रुद्राक्ष का बहुत इफेक्ट है, जबरदस्त। जहां हस्बैंड वाइफ में ना बिल्कुल ना बन रही हो, घर का कलेश वातावरण हो, आप ईमानदारी से किसी भी भ्रम में मत पड़ो, ओरिजिनल गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने घर के पूजा घर में रखो। अच्छा। इससे ही कुछ दिन में इंपैक्ट आने लगेगा। अगर बहुत किस्मत खराब नहीं होगी ना, जैसे जिसको डूबना ही होगा, ज्योतिष में तो मैं रोज चमत्कार देखता हूँ, आज एक और ऐसी बहुत अच्छी घटना आपको बताऊंगा। तो ये अगर करते हैं हम ना, भगवान अर्धनारीश्वर की फोटो लगाइए, भगवान राधा कृष्ण की फोटो लगाइए घर में, अलग अलग जगह पे गौरी शंकर रुद्राक्ष रखिए, हो सके तो पति पत्नी दोनों पहनिए। आप देखो कुछ दिन में ही घर का माहौल बदल जाएगा, गारंटेड बदल जाएगा। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं बता रहा हूँ, 25 साल छोटे नहीं होते, बहुत लंबा समय होता है। सही बात है ना। तो इसमें आज तक तो मैंने इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे देखे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छी काउंसलिंग। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? राइट। आज ही ना, अब जब बात चली तो 2 घटनाएं ध्यान आ गई। एक कंसल्टेशन दे रहा था जहां वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड हर बात पे गुस्सा होता है और मैंने आज परेशान होकर के वुमन सेल में कंप्लेंट डाल दी। ओह अच्छा। और उसका नोटिस आया है। अच्छा। मैंने कुंडली देखी, मैंने एक शब्द कहा, मैंने कहा देखो बने दोनों एक दूसरे के लिए, लड़के रहो चाहे झगड़ के रहो, डाइवोर्स तो नहीं लिखा दोनों का। अच्छा। नहीं होगा, सर पटक लो। लेकिन एक बात कह रहा हूं बहन, खटास मिटानी है ना, जाओ लेकर के हस्बैंड को, पर वहां पे ना ये देखना कि आपके हस्बैंड की इंसल्ट ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे टच में होते हैं जी, तो वहां ह्यूमिलेट बहुत करते हैं। किसको करेंगे? मेल को करेंगे ज्यादा, मेल को ज्यादा, है ना। तो मैंने कहा देखो आपके हस्बैंड को ह्यूमिलेट करेंगे, उसके ईगो पे आ गई बात में तो दिक्कत होगी। फिर क्या करूं? मैंने कहा वहां आपको बोलना है कि आप हमारे बीच में ना सुलह कराने के लिए हो, मेरे हस्बैंड को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं हो। 50% तो हस्बैंड का माइंडसेट चेंज होगा ना कि मेरी पत्नी मेरे सम्मान का ध्यान रख रही है। तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत अच्छा काम करती है। जब हम इसको लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छा आता है। तो ये तो एक इंसिडेंट था, लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष को अगर प्रयोग करें जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, कई बार क्या होता है ना, किस्मत के संकेत को समझो जी। आप जो करना चाहते हो ना, डेस्टिनी आपको रोकती है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बेटी का फोन आया, 32 की है शायद, तो मैरिज में थोड़ा डिले हुआ। 14 साल से एक रिलेशनशिप में थी। पिछले 1-1.5 साल से लड़के की कुंडली में ना राहु में सूर्य आया। ये बड़ा अच्छा समय नहीं होता, राहु में चंद्रमा बहुत अच्छा समय नहीं होता। उसने 14 साल के रिलेशनशिप को क्विट कर दिया। अच्छा। और इस लड़की को उससे पहले ऐसा भ्रम हुआ कि इसने उसको ये कहना बंद कर दिया कि तू मेरे से शादी करेगा कि नहीं, जबकि डेस्टिनी इसको बचा रही थी। एक्चुअल वो लड़का इसके लायक नहीं था। ओके। इसके मन में डर दिया।
अब लेकिन जब उसकी शादी तय हो गई तो ये इसने आसमान सर पे उठा लिया। अब वो रोज तीसरे दिन मुझे फोन करती है। आज मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा देख तेरी किस्मत अच्छी है, जिस समय पर उसकी शादी हो रही है ना, पता लगेगा तुझे कि उसकी शादी में दिक्कत आ रही है जी, या रिश्ते फिक्स होने में दिक्कत आ रही है। कह रही हाँ गुरुजी ऐसा तो हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा तो तू चाहती थी कि उस समय पर तू बन जाए उसके साथ, हाँ, तू शांत बैठ, अगर वो तेरी किस्मत में है तो लौट के आएगा, और नहीं आया तो समझ तेरी किस्मत ने तुझे बचाया। और सच्चाई यही है कि बचाया। कई बार आप ना गलत फैसले करते हो, राइट, जैसे होता है ना आपकी कुंडली में पूर्णायु है, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ज्योतिष कहता है ऐसे व्यक्ति को काला सर्प काटे तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अब आप कहते हो मैं देखता हूं, मैं तो जाके ट्रेन के आगे लेटूंगा। अच्छा, हो सकता है एक बार आप लेटो, कोई बचा दे, ट्रेन ना आए, ड्राइवर देख ले, कुछ भी हो, 2 बार 3 बार बचा दे। जब आप रिपीटेड वो अप्रोच करोगे ना, एक समय ऐसा आएगा जब डेस्टिनी कहेगी जा प्रेत बन बेटा आप 10,000 साल के लिए। तो किसी चीज को ना हमें पॉजिटिव वे में लेना है। अगर आयुष्य अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो, अगर वो आयुष्य पाना है तो हेल्थ का भी ध्यान रखो। अच्छा, कुंडली में जैसे बोला जाता है कि काल सर्प दोष है, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या मतलब होता है, क्या इसका उपाय किया जाए? देखिए काल सर्प दोष पे ना एक्चुअल आपको सही बताऊं तो कभी अगले पॉडकास्ट में बड़ी डिटेल चर्चा 2 सब्जेक्ट पे फिर भी हम थोड़ा सा अगर जानना मंगल दोष काल सर्प दोष दोनों पे लेके चलेंगे। हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से ही लोगों का भ्रम दूर हो जाए। देखिए काल सर्प दोष ना प्राचीन ज्योतिष की पुस्तकों में कहीं इसका उल्लेख नहीं, अप्रोक्सीमेट शायद 200 ईयर्स पहले। ज्योतिष में रिसर्च तो चलती रहती है, राइट, तो देखा गया कि भाई एक ऐसी परिस्थिति बनती है, और इस परिस्थिति की खास बात है जो शायद आज तक आपके दर्शकों को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ना बताया हो जी। काल सर्प दोष जब फैमिली में होगा ना तो हिस्ट्री जैसे आता है, मतलब बाबा की कुंडली में, उनके 3 बच्चे उसमें से किसी कुंडली में, फिर आगे की पीढ़ी कुंडली में, मतलब उस समय पे ही उस परिवार में लोगों का जन्म होता है जब राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह होते हैं। अब काल सर्प दोष है क्या, तो देखिए काल सर्प दोष बेसिकली राहु केतु के एक साइड ग्रहों का आने का है। ये 12 तरीके का है, अनंत कुलिक वासुकी, इस तरीके से 12 फॉर्म है इसकी, और 12 के अलग अलग इंपैक्ट है। जैसे जो काल सर्प दोष लग्न से सप्तम में बनेगा वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, मैरिज लाइफ के सुख को कमजोर करेगा, पार्टनरशिप को नहीं चलने देगा। आप कोई धंधा पार्टनरशिप में करने जा रहे हो तो वहां प्रॉब्लम करेगा। फिर ऐसे ही करके सेकंड से अगर 8th के बीच में बनेगा तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब इसको अगर यहाँ डिस्क्राइब करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन जितना इसको प्रचारित किया गया ना कि मतलब आपकी कुंडली में है तो आपको ये साबित कर दिया कि बेटा अब तो तुम गए काम से, तुम नासिक जाओ, तुम त्र्यंबकेश्वर जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। और मैं गारंटी से कहता हूं कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हम वहां गए थे वहां ये करा लिया, हम वहां गए थे वहां ये करा लिया। आप खुद करोगे ना हो जाएगा अपने आप। अच्छा, क्या करा जाए, उपाय बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि काल सर्प को ना आप दोष समझो ही मत। ज्योतिष में दोष मैं किसी भी स्थिति को नहीं समझता। कोई ग्रह आपका दुश्मन नहीं है, ना शनि आपका दुश्मन, ना राहु आपका दुश्मन। ग्रह तो केवल ट्रैफिक सिग्नल जैसे हैं, वो इंडिकेट करते हैं भाई यहां सतर्क, यहां आगे चलो। ट्रैफिक में 3 लाइट होती है ना, राइट, भाई रेड है अलर्ट, रुक जाओ, ऑरेंज है रुके हो तो चलो और चल रहे हो तो रुको जी, और ग्रीन है तो सर पर चल दे दो। तो ये जो प्लेनेट है ना ये जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल है कि भाई जैसी पोजीशन में जहां पर कुंडली में वही हमें अपने जीवन में आत्मसात करना जी। अब ये नहीं है कि ज्योतिषी आपकी किस्मत बदल देगा, बस इतना है। भविष्यवाणी भी बरसात हो रही है, ज्योतिष आपके लिए छतरी है, पानी की बूंदें पड़ेंगी पर बुरी तरह नहीं भीगोगे। राइट। जो बुरा समय है, मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, हमारे से जो लोग कनेक्ट होते हैं ना, कोई खुशी में नहीं कनेक्ट होता जी। जब उनकी लाइफ में चैलेंज होता है, परेशानी होती है, उलझन होती है, एक ही प्रश्न के मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, यार ये करूं कैसा करूं, फिर वो सोचता है यार एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए। अब ये एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है कि उसको राइट वे पर लेकर के जाए जी। वो कंफ्यूजन आया तो था बेचारा कंसल्टेशन लेने, समस्या की गठरी इतनी सी थी, एस्ट्रोलॉजर ने इतनी करके डाली कर दी। जाते समय तो सोच रहा है दुनिया का सबसे अभागा आदमी मैं ही हूं जी, भगवान ने तो मुझे कुछ अच्छा दिया, और जबकि ये फैक्ट नहीं है। हर इंसान के जीवन में भगवान ने कुछ अच्छा दिया है, आप उसको फाइंड आउट करो। तो इसका उपाय फिर कुछ नहीं है? देखिए उपाय मैं बताता हूँ जी, सिंपल उपाय। हाँ जी। अगर मैं कहूँ ना तो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है,
आप चंदन का टीका ठाकुर जी को लगाओ, अपने लगाओ। अच्छा, इससे बढ़िया, मतलब एक सिंपल उपाय बता रहा हूं। ओके। चंदन ठाकुर जी को अर्पित करके अपने लगाओ, काल सर्प दोष आपका ठंडा होता है। चंदन से बने जो पाउडर हैं, स्प्रे हैं और बाकी चीजें हैं, उनको इस्तेमाल करो अपनी रूटीन लाइफ में। बाकी आपकी इच्छा है तो मैं ही नहीं कहता कि आप शांति मत कराओ। देखो, डिवाइन प्रेयर हम किसी भी तरीके से करें। काल सर्प दोष शांति में भी ना 9 ग्रहों की शांति भी होती है, पंचदेवों का पूजन भी होता है, संकल्प होता है, कलश स्थापना होती है, तो सारी डिवाइन ब्लेसिंग तो आती है। तो आप वो कराओ, लेकिन इसको ना इतना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे हावी मत कर दो जी कि आप उससे अपनी ग्रोथ रोक दो। सही बात है। अब मैंने एग्जैक्ट तो नहीं देखा, लेकिन सुना है बहुत अच्छे अच्छे सफल लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। अब मैंने कुंडली देखी नहीं, बट एस्ट्रोलॉजर थे बोल रहे थे कि तेंदुलकर जी की कुंडली में भी ऐसा है, शायद मैंने देखा नहीं जी। वो किससे कम है सफलता में? जी सही बात है। तो काल सर्प दोष की वजह से उनको गली में बैट्समैन होना चाहिए था, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे उनको मिला? सही बात है। काल सर्प दोष ना एक्चुअली सच पूछिए तो योग भी है। जैसे कहते हैं ना, आप अपनी अगर कमी समझ लो, आप उसको इंप्रूव करो तो आप ग्रोथ करते हो। और काल सर्प दोष का एक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जिन 2 भावों के बीच में बनेगा उस भाव के फल खत्म करेगा। तो काल सर्प दोष की एक ऐसी भी स्थिति होती है जो व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होती है। आज तक ये आपको किसी ने कहा होगा, मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कहता हूं। जब भी काल सर्प दोष 6ठे भाव से लेकर 12वें भाव के भीतर बनेगा तो मोस्टली उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अच्छा, क्यों? 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण में आता है 2, 6, 10 में, लेकिन 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का भी है। आपके जीवन से ऋण रोग शत्रु कम होंगे तो अच्छा है बुरा? अच्छा रहेगा। आपके जीवन से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी, थाना, पुलिस, अस्पताल कम होंगे तो अच्छा है बुरा है? बिल्कुल सही। तो काल सर्प दोष यही दोनों तो कम कर रहा है। तो अगर ये कम कर रहा है तो मैं उसे क्यों खत्म करूं? सही बात है ना? तो हर एक, जैसे कहते हैं ना, हर तस्वीर का 2 पहलू है जी। हमें उसमें ढूंढना है अच्छाई कहाँ है जी। और काल सर्प दोष पे अभी भी मेरे जितने भी लोगों ने कंसल्टेशन लिया होगा वो तो इस भ्रम से मुक्त है। अच्छा, वो फिर मैं ये बिल्कुल बोलता हूं कि अगर इसको लेकर के चलोगे जिंदगी में पिछड़ जाओगे। हाँ, तुम्हें कुछ उपाय और भी एडवांस चाहिए, वो मैं तुमको बता रहा हूं, उसको फॉलो करो जी, अपने आप उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मांगलिक दोष जो है इसका क्या होता है इम्पैक्ट, और इसका क्या उपाय है? देखिए, अगर सच कहूं आपको ना, तो ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में मांगलिक दोष की चर्चा नहीं। अच्छा, हाँ जी, बहुत इसके बारे में सुनते, मांगलिक दोष है और पहले जो है पेड़ से शादी करो उसके बाद ही शादी करना। हाँ, मतलब वट वृक्ष का विवाह, वट से विवाह करो, कुंभ विवाह करो। हाँ जी। कुछ लोग ठाकुर जी के साथ भी विवाह करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, एक्चुअली मांगलिक क्या है ना, इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ज्योतिष की एक प्रमाणिक पुस्तक है बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें स्त्री जातक अध्याय है, वहां श्लोक नंबर 48-49 है, जिसमें कुछ दोष की चर्चा है और उसी कुछ दोष को हम मांगलिक दोष बोलते हैं। अब आप एक शब्द सोचो जरा, मांगलिक। मांगलिक से बोध क्या होता है? अशुभ नहीं, शुभ होता है। अच्छा है, मंगल कार्य, मांगलिक है ना? राइट। और मेरा जो अनुभव कहता है कि मांगलिक लोग ना नॉन मांगलिक की अपेक्षा ज्यादा प्रगति करते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी है, राइट, फायर है ना, आपका पुरुषार्थ है। तो जब शरीर में ऊर्जा रहेगी तो आप करते हो ना, राइट। हम अभी छोटी सी बात अगर यहाँ करें तो हमारी भारतीय सेना में इतना पुरुषार्थ होता है कि वो अपने विमानों से उनके एडवांस विमान गिरा देते हैं जी। अभिनंदन ने किया था ना, हाँ, राइट, बिल्कुल, उनके एडवांस विमान को गिरा दिया, वो था पुरुषार्थ जी, आत्मबल। तो मंगल क्या है? एक सैनिक की कुंडली में, एक पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छा है ना, तो सुपर कॉप बनता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा दोष अगर दिखता है, हाँ, तो उसका क्या उपाय? अब मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि जन्म कुंडली के 12वें घर में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक है जी। लग्न से चंद्र दोनों से, और दक्षिण भारत तो एक कदम और आगे है, उसमें तो 2nd हाउस में बैठा हो तब भी मांगलिक जी। तो जनरल एक एडवाइस ये होती है, भाई मांगलिक की शादी मांगलिक से करो जी, नॉन मांगलिक की नॉन मांगलिक से करो। लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मैं मांगलिक हूँ, अच्छा, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है। ओह, तो क्या उपाय किया था आपने? कुछ उपाय नहीं। अच्छा, 90% मामले में कैंसिलेशन है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं रिटर्न में दूंगा। ओके, आप बिल्कुल, आप 100 कुंडलियां मेरे पास लाओ, 90 कुंडलियों में कैंसिलेशन रिटर्न दूंगा आपको। और ऐसे नहीं कि मैं लिख दूंगा मंगल दोष कैंसिल है, मैं कौन होता हूं, है ना? मैं आपको शास्त्रोक्त प्रमाण दूंगा, मैं वो श्लोक दूंगा, संदर्भ दूंगा, कहां पे लिखा है कि कैसे कैंसिल हो रहा है।
और ज्यादातर मामले में कैंसिलेशन ही होता है। ओके। वो एक सावधानी के तौर पे कहा गया है कि अगर मंगल, ज्यादातर मामले में ना मंगल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता, अच्छा, लेकिन जिस मामले में दे रहा है वहां तो आपको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइट। शादी कर रहे हो आप, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम भूल जाओ आचार्य जी ने बोला मंगल में कुछ नहीं होता, होता बहुत कुछ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक की शादी भी नॉन मांगलिक से हो सकती है अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो। ओके। अगर कैंसिलेशन, और कैंसिलेशन के रीजन दीजिए। और मैं तो एग्जांपल बैठा हूं, जिसको चाहिए मेरी और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ले लो, बना के कुंडली देख लो मंगलिक और नॉन मांगलिक है कि नहीं। फिर भी अगर डेली बेसिस पे अगर कुछ करना चाहे ऐसे छोटा मोटा, हाँ, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। ओके। अपने किसी आचार्य से करवाएं या खुद कर सकते हैं। हाँ, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। कब करें और कितने दिन? देखिए, इसको ना कम से कम 41 दिन तक करें मंगल चंडिका स्तोत्र। सुबह? हाँ, सुबह पूजा करने के बाद कर सकते हैं। Okay. वो तो जो भी ऐसा होता है ना हम बताते हैं, हम तो बाकायदा रिटर्न करके देते हैं कि भाई ये श्लोक है, आप ऐसे ऐसे इसको करो, और नहीं करता है तो हम करते हैं। फिर हम अपने लोगों से करवाते हैं और पूरा विधि विधान के साथ करवाते हैं, और डेफिनेटली जो शास्त्रों में बताया गया वही करते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर मैंने जैसे लेकिन एक फिनिश कर दूं मैं थोड़ा सा, उस कंडीशन में जब कैंसिलेशन नहीं हो रहा है हम नहीं करवाते हैं। अच्छा, कैंसिलेशन कहने का क्या मतलब हो रहा है आपका? कैंसिलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक छोटा सा टर्म बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में मंगल बैठा है तो मांगलिक है। अब अगर अपोजिट पार्टनर की कुंडली में इन्हीं हाउस में राहु और शनि बैठा है तो कैंसिलेशन। ओके। ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखवा के ही पता लग सकता है। ये अब नेचुरली है, आप मिलाओगे नहीं पता लगेगा, राइट, है ना। तो वो देखेगा तो बताएगा आपको कैंसिलेशन हो रहा है, फिर भी शंका मिटाने के लिए, क्योंकि भ्रम का भूत सबसे बड़ा होता है। राइट। आपको नहीं मालूम है तो आप शमशान के बीच में से चले जाओगे, बट मालूम है और रात को जाना पड़ा तो फिर आप सोचोगे बेटा सुबह हो जाए तभी चलेंगे, है ना। नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन बैठा हो चिपट जाए। सही बात है। तो भ्रम का भूत बहुत खतरनाक होता है। उस भ्रम के भूत को उतारने के लिए फिर हम बोलते हैं कि भाई मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करो, ठीक हो जाएगा जी। लेकिन जहां कैंसिलेशन नहीं है वहां हम साफ बोलते हैं कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले अभी ये हमें सुनने में आया था, आपने जाना होगा, शेफाली जरीवाला की अचानक से मौत हो गई। तो ये अकाल मृत्यु का जो है, हमें क्या पहले से कुंडली देख के या किसी चीज से एहसास हो सकता है, पता लग सकता है? हाँ, देखिए, इसमें ना ज्योतिष में अगर देखा है तो बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चों में आपने सुना होगा बाल ऋषि योग चंद्रमा की वजह से होता है, तो इसमें माना जाता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अगर जन्म कुंडली का आयुष्य भाव बहुत अच्छा नहीं है, आयुष्य भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो आकस्मिक मृत्यु होती है। जैसे उनकी जन्म कुंडली में भी कुछ इस तरीके के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, बुध था, केतु था, आई थिंक कोई एक और प्लैनेट था। अब केतु क्या है, सडन करता है कुछ भी, अच्छा, है ना। तो जब आयुष्य भाव आपका पीड़ित है तो सडन अचानक, आप सुनते हो ना, अभी मैं एक न्यूज में देख रहा था कि वो एडवोकेट थे और कोर्ट से निकल रहे थे बाहर, अच्छा भला अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते आते अचानक चक्कर आया, दीवार पे गिरे और दीवार से मतलब गए और इंस्टेंट डेथ। अब वो ठीक है, उस पर बड़े सारे विवाद उठे जी, का इंजेक्शन, ये वो फलाना है ना, लेकिन जो लिखा है ना वो होगा, वो होगा। जो ठाकुर जी ने कर दिया वो होगा। ओके। बस टाल सकता है तो कौन, ठाकुर जी ही टाल सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जितने अच्छे, कई बार लोग ना तर्क देते हैं, देखो जी वो कुछ अच्छा नहीं करता, उसकी तरक्की हो रही, अरे पिछले जन्म का है, राइट, खा रहा है, लेकिन जिस दिन खत्म होगा ना उस दिन घुटने पे आ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में, मेरे साथ वो कंसल्ट में रहे, जिन्होंने मतलब लाखों करोड़ों के नुकसान को भी नुकसान नहीं समझा। अच्छा। और जब समय बदला ना तो लाखों के लिए भी मोहताज हो गए। सही बात है। हाँ, बहुत जानने तो वाले वक्त, हाँ, वक्त बदलता है जी। अगर आप अलर्ट नहीं हो तो वक्त आपकी परीक्षा लेगा। और जैसे कहते हैं ना कि अगर जो मेंटेन करके चलोगे ना, वक्त बुरा आएगा, परेशान होगे, बट निकल जाओगे। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ना ऐसा नहीं होता कि प्लेनेट मुझे बोलते हैं अरे नहीं आचार्य जी आप तो हमारे एम्बेसडर हो, आप हमारा प्रचार करते हो, आप पे इम्पैक्ट नहीं डाले। वो जब बुरा समय आता है इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी पड़ता है जी। अभी जस्ट मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ तो मेरे रूलिंग महादशा में बदलाव हो रहा था। अब अयोध्या में वो मंदिर बना, तो मैं अपने माता पिता के साथ दर्शन करने गया। मन में ना एक शंका थी, मेरा जो व्यक्तिगत रिसर्च बोल रहा था ना कि इस टाइम फ्रेम में कार्डियक अरेस्ट होने की प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा। मेरी कुंडली में भी कुछ ऐसा ही हो गया, 4th हाउस में सैटर्न बैठा है। अब अंदर से तो डर था, पत्नी, क्योंकि अब जब माहौल ज्योतिष का होता है ना तो आधी एस्ट्रोलॉजर तो पत्नी भी होती है। हाँ, राइट, है ना, कंसल्टेशन देते सुन रही है जी। नहीं आप मुझे बताओ, छुपाना मत कुछ, मैं कुछ ना बोलूं। गए वहां, मैं अनलिमिटेड टाइम अयोध्या गया हूं। अयोध्या जी अगर आप कभी गए होंगे ना, जितने आदमी होते हैं उतने बंदर होते हैं।
हाँ, और आपका सामान छीन लेते हैं, राइट। पर काटते नहीं है। इस बार जब मैं गया ना, ठाकुर जी के दर्शन करके वापस आया, स्टेशन पे हम बैठे थे ट्रेन के इंतजार में, एक बंदर आता है, मेरी बाजू में काटता है और मेरे बगल में बैठ के मुझे देख रहा था ऐसे। अब मेरे पिताजी एकदम, भाई किसी के बच्चे को अगर जो कुछ हो जाए, और वो ब्लड ऐसे जैकेट के अंदर से आने लगा। नवंबर का समय था, सर्दियों का, तो जैकेट से ब्लड आने लगा। मेरे पिताजी, डंडा लाओ, मैं भी इसको मारता। मैंने ऐसे किया, मैं उसकी आंख में आंख देखा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, उसके हाथ चला गया। तो पत्नी भी थी साथ में। मैंने कहा अब तुझे बताता हूँ, मेरा डर खत्म हो गया, ठाकुर जी ने एंजियोग्राफी कर दिया आज। अब वो डर खत्म। राइट। तो डिवाइन अगर प्रेयर है तो भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको भय मुक्त करते हैं। मेरे जीवन में तो अनलिमिटेड ऐसी घटनाएं हैं, वो पॉडकास्ट में कई बार ना आई जाती हैं, जहां भगवान ने मुझे पूर्व संकेत दिए, और वो घटना ऐसी हुई कि अगर मैं होता ना, मेरी आधी गाड़ी खत्म हो गई, बट मैं सेफ निकल के आ गया। भगवान ने मुझे इंडिकेशन दिया। अब इन पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा, जी। कई जो है ना, कई पॉडकास्ट में कर चुके हैं, तो बोलेंगे रिपीट आ रहा है। लेकिन वही बात है कि मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम आनी होगी और उस छोटी प्रॉब्लम से आप बच गए जी। मतलब वो भी तब कब होता है, देखिए मैं तो स्पष्ट मानता हूँ जी, आचार्य राजकुमार पांडे कुछ नहीं है। 1 मिनट में ठाकुर जी ने डोरी खींची ना, खत्म हो जाएगा। परिवार बोलेगा फटाफट अंगूठियां निकालो, जल्दी जल्दी ले चलो। और जब ये है ना कि जो है सर्वशक्तिमान ठाकुर जी हैं, जो कहते हैं ना कि देखिए घर में बड़ा सकारात्मक रखना हो ना, बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर करना हो ना, जब आप सुबह सो के उठते हो ना, खूब जोर से चिल्लाओ, अच्छा, सीताराम सरकार की जय, राधा कृष्ण सरकार, भगवान के नाम का उच्चारण करो ललकार के। आपके घर में से जितनी नेगेटिविटी हुई खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में, हम यही छोटे छोटे चेंज कराते हैं जिंदगी में। और इसीलिए जो हमारे साथ एक बार जुड़ता है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि भाई सिंगल वे है, ट्रैफिक ये आचार्य राजकुमार पांडे के पास आए तो फिर जाओगे नहीं। सही बात है। भ्रम नहीं, भय नहीं, आशंका नहीं। जब जाओगे कंसल्टेशन लेकर ना, तो समझोगे अपने आप को कि मैं किस लिए हूं, क्या करूं, कैसे करूं जी। अच्छा, किसी की कुंडली के अंदर जैसे अगर ये आता है कि लेट मैरिज हो रही है, मैरिज नहीं हो पा रही, परेशान है बेचारे घर वाले, तो उसमें क्या सॉल्यूशन किया जाए वो बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो है कि आप ये समझिए कि कुंडली डिले मैरिज अगर प्रॉमिस कर रही है तो डिले होने दो। अच्छा, डिले होने दो। अगर वो डिले नहीं होने दोगे, आप अपनी चलाओगे, कर्म योनि के जीव हो, कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। ओके। 2021 या 22 की बात है, दिल्ली के रहने वाली फैमिली थी, किसी ने रेफरेंस दिया, मेरे घर पे ही आए। अच्छा। माता पिता है, बिटिया आई। ये प्रैक्टिकल लाइफ के केस बता रहा हूँ। राइट। उस बिटिया की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि मैं आज तक नहीं भूला। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एडवोकेट, सीनियर पोजीशन पे, अच्छा पैसा आ रहा। डेट ऑफ बर्थ दी उन्होंने, मैं देखा, मैंने बताया भाई लग्न राशि ऐसे ऐसे है। तो मैं थोड़ा जल्दी में था, तो अक्सर मैं पहले कुंडली के बारे में बताता हूँ, पर थोड़ा मुझे कहीं जाना था। अच्छा। कोई सूट ही था या स्टूडियो जाना था। मैंने कहा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं हो रही। मैंने कहा चिंता नहीं करो, 33 की है, डिले मैरिज प्रॉमिस था, 1.5 साल के भीतर शादी हो जाएगी। अच्छा। कह रहे हैं कि जी अब तो बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई डिले मैरिज है, जल्दी होती ना तो प्रॉब्लम होती। फिर अचानक बोल पड़े कि ये बिटिया जब लॉ कर रही थी ना, तो इसने लव मैरिज कर लिया था। ओह, अच्छा। और वो 28 की एज में टूट गई। ओके। और उसके बाद से तब तक नहीं हुई। मैंने कहा तो अब जल्दी क्यों कर रहे? इसकी मैरिज प्रॉमिस ही 33 से 36 के बिटवीन है। ओके। डिले मैरिज जब स्लो मूविंग प्लैनेट सप्तम भाव, पंचम भाव, कुटुंब भाव, बेडरूम हाउस इंपैक्ट में है, आप डिले मैरिज में जाओ। जल्दी जाने के लिए आप देखो, एक होता है ना कि आप कंप्रोमाइज करके, मैंने तो कर ही लेनी किसी तरह। सही बात है, कर लो, फिर डेस्टिनी अपना खेल खेलेगी। राइट, सही बात। जिंदगी भर भुगतो। फिर जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी ठीक बात है। तो ये नहीं है कि ज्योतिष में क्षमता नहीं है, मेरे में क्षमता की कमी हो सकती है। और मैं स्पष्ट बोलूं आपको, मैं ये बोल दूं कि मैं जी सबसे बड़ा विद्वान हूं तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। सही बात है। ज्योतिष को ना पाक्षिक ज्ञान कहा गया। पाक्षिक का मतलब 2 हफ्ते का, एक पक्ष में 2 हफ्ते होते हैं। ओके। जो सूत्र आप नहीं इस्तेमाल करते हो भूल जाते हैं, फिर आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा ना, हम डीएनए टेस्ट कराते हैं बायोलॉजिकल फादर के लिए। एस्ट्रोलॉजी में ये पोजीशन बनती है कि आपके बच्चे का आपके साथ संबंध एस्ट्रोलॉजी बताती है। अच्छा। और ये प्रामाणिकता के साथ है। लेकिन अभी आप मुझसे पूछो जी कौन सूत्र है, नहीं याद है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको स्टडी करके उस सूत्र को लगा लेंगे जी। तो ज्योतिष में क्षमता है,
ज्योतिष की क्षमताएं अद्वितीय हैं, एस्ट्रोलॉजर की क्षमता सीमित है जी आचार्य राजकुमार पांडे सदियों से नहीं है, जी, है ना, पिछले 40-45 साल से, सही बात है और अगले 30-35 साल में जी, चले जाएंगे। राइट लेकिन ज्योतिष अनादिकाल से है, जी। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी एक कोई सॉल्यूशन चाहता है हाँ। तो उसके लिए क्या किया जाए कि एक दिल की तसल्ली के लिए कि कोई ऐसा उपाय कर ले कि जल्दी शादी हो जाए? हाँ, अब जी। इसके लिए ना देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम पहले तो कोशिश यही करते हैं कि आप अपनी कुंडली के अनुसार चलो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जनरल रेमेडी चाहिए। अब जनरल रेमेडीज में हम ये गाइड करते हैं आपको अच्छी पत्नी मिले, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए तरस रहे हो, हाँ, सही बात, और शादी के बाद फिर सोचो कि अच्छा भला था कुंवारा, हाँ, शादी करके फंस गया, पत्नी या पति जो भी, जिसको हाँ, जो मिले, जो राइट राइट। तो उसकी स्थिति में ना हम बहुत बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, बहुत प्रामाणिकता के साथ देखा है मैंने इसको। एक तो सबने ही सुना होगा दुर्गा सप्तती में पत्नी मनोरमा देही मनोरथानुसारिणीम तारिणीम संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इस मंत्र की एक माला जाप करो। अच्छा, एक बार आप थोड़ा सा तेज बोले कि ताकि सबको समझ। जी जी, ये दुर्गा सप्तती का मंत्र है। जी जी, पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम संसार सागरस्य कुलोद्भवम, ये दुर्गा सप्तती का मंत्र है। बहुत मैक्सिमम लोग जानते हैं, पर होता है ना, आपकी रसोई में ही वो चीजें हैं जो आपको ट्राइग्लिसराइड से, कोलेस्ट्रॉल से बचा सकती हैं जी। आप पिज्जा खा रहे हो, आप उनको छोड़ रहे हो और फिर हार्ट अटैक आ रहा है जी। तो जो हमारे पास है ना, हम उसी को नहीं समझ रहे। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा क्या है, कब कब करना है इसको और कितने? अपना सुबह जब पूजा पाठ किया तो एक माला कर लिया इसको। अच्छा, और कितने दिनों तक कंटिन्यू करते रहो, है ना, अच्छी पत्नी मिलेगी आपको, और मैंने देखा है मिलती है बहुत अच्छी। दूसरी बात, इस मतलब ये तो है ही है, एक और अनुभूत प्रयोग है जी। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें भगवान श्री सीताराम जी का विवाह है। भगवती सीता, देखो कहता है ना, आपकी शादी की एल्बम आप कभी देखते हो, वीडियो देखते हो जी जी, ठीक है, चुटकुले में दिखाई जाती है को हस्बैंड ढूंढा एक्सपायरी कहाँ है, लेकिन रियलिटी है कि खुश होते हो, राइट। अगर मेरी शादी की 20 साल पहले की कोई इमेज मुझे दिखती है, अभी जैसे मैं आपको बोलूं तो 2 महीने पहले घर में कुछ ढूंढते समय ना मुझे मेरी शादी का कार्ड मिल गया जी, और मैं उसे अपने बेटे को दिखाया, मैंने वाइफ को दिखाया, मैं कही देखो शादी का कार्ड है जी, तो खुशी हुई ना मन में, राइट राइट। तो जब आप ये प्रयोग करना आपको शाम को, अच्छा, सूर्यास्त के बाद से, या कंफर्टेबल हो सुबह भी कर सकते हो जी। भगवान राम के दरबार का कोई मूर्ति हो या चित्र हो, वहां पर ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित कीजिए, तुलसी अर्पित कीजिए, धूप दीप जो भी आप पूजा करते हो। एक गृहस्थ के लिए ना कोई विशेष नियम नहीं है, जो आता है उस तरीके से, पर भाव होना चाहिए करके, और दोनों हाथ जोड़ के करो, हे भगवती सीता, जिस प्रकार से आपको भगवान राम प्राप्त हुए, इसी प्रकार से आप आशीर्वाद दो कि मुझे अच्छी पत्नी, अच्छा पति वो मिले मुझे। और सीताराम जी के विवाह का प्रसंग उनको सुनाइए। जब वो प्रसंग खत्म होता है, वहीं बालकांड खत्म हो जाता है। मुश्किल से 20-25 मिनट आपको लगेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। करो तो सही, परेशान हो, ये कर दो जी, वो कर दो, छोटी छोटी चीजें नहीं करते, जो प्रामाणिकता के साथ है, राइट, मतलब जिसको करने से आप खुद भी फील करोगे और वो डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। एक जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारे कान्हा जी जो है ना जी, ये अपनी तरफ आकर्षित बहुत करते हैं। एक छोटी सी आज के इंसिडेंट आपको बताता हूँ जी, थोड़ा आपके दर्शकों के लिए ना हो जाएगा डिवाइन जो ब्लेसिंग है कैसे काम करती है। मेरे यहाँ वैसे तो हम रामानंदी हैं, तो भगवान श्री सीताराम हमारे मुख्य आराध्य हैं। अच्छा, पर राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। वही त्रेता में आते तो भगवान राम है, जब द्वापर में आते तो कृष्ण है। हमारे घर छोटे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी, अभी पॉडकास्ट के बाद फोटो दिखाऊंगा, बहुत सुंदर जी। वो ना संयोग से अष्टमी के दिन ही आए थे। ओके, तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल जन्माष्टमी से 1 महीने पहले, जैसे अभी 18 तारीख को कृष्ण पक्ष अष्टमी आएगी। अच्छा, तो उसमें उस अष्टमी को आए थे। मैं और बेटा ना 2-3 दिन से प्लान कर रहे थे कि गाड़ी भी है, सब कुछ है, थोड़ा सा ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ थोड़ी माचो टाइप की बाइक भी रखते हैं। अच्छा, बेटे का ज्यादा शौक था जी, तो मैंने कहा चलो एक तुम्हारे लिए एनफील्ड निकलवाए थे जी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, हम गए, हमने सारा पेमेंट किया, सब कुछ हो गया। वो पूछता है जी किस दिन डिलीवरी लेंगे, वो रेडी है। मैंने देखा, मैंने कहा 18 तारीख को मुहूर्त है। ये नहीं देख रहा हूँ क्या है, 18 तारीख को डिलीवरी का मुहूर्त है, हम 12 बजे से 12:30 बजे के भीतर डिलीवरी लेंगे। वो कह रहा क्यों सर? मैंने कहा अब ये बात बाद में समझोगे। मैंने उनको यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दिया। अच्छा, तो कल भेजा था, आज गए तो पूरा वो जो जितना वो शोरूम था एनफील्ड का, सब अपनी अपनी कुंडलियां लेके बैठ गए। अच्छा, तो
अब देखो मैंने 18 तारीख डिसाइड कर दिया, और बाइक भी कौन सी ली, बिल्कुल मैट ब्लैक, जो ठाकुर जी का सांवला कलर है। अच्छा। घर आए तो ऐसे ही पत्नी बोल रही है, ठाकुर जी का जन्मदिन भी तो आने वाला है ना अपने। अच्छा। मैंने कहा हाँ यार रुक एक मिनट देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ 18 तारीख को ही है, ओ अच्छा। जिस दिन वो बाइक आनी है। अच्छा। तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि हम क्या ध्यान रख रहे थे, 18 हमने क्यों लिया, 8 1 9, 9 पूर्ण अंक है। ओके। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम और भगवती सीता नवमी को ही आए थे जी। तो मैं और मेरे बेटे अपनी कैलकुलेशन से कि नहीं 9 की डिजिट के दिन लेते हैं राइट। और वो अष्टमी निकली जी। और ठाकुर जी हाँ। उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही डिलीवरी प्रेरणा दे करके रखवाई। तो डिवाइन ब्लेसिंग डेफिनेटली काम करती है। अच्छा, कुंडली में अगर किसी के पैसे का दोष हो, पैसा नहीं आ रहा हो, उसके लिए सही करने के लिए कौन सा आप उपाय बताएंगे? सबसे पहले कुंडली में देखिए अर्थ त्रिकोण कैसा है, 2 6 10 ये अर्थ त्रिकोण है। दूसरा धन भाव है जी। छठा ऐसा है जहां पुरुषार्थ करते हैं तभी नौकरी का है ना, और 10वां जो है वो करियर है। तो इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। सबसे पहले अर्थ त्रिकोण देखिए कैसे हैं। अगर अर्थ त्रिकोण में प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ जी। कई लोग ऐसे हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर उनके क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पेंडिंग ही रहते हैं। हाँ जी। है ना, लोन सर पे रहते हैं। लोन सर पे रहते हैं। अब जब हमने कुंडली देखा तो हमें दिखा कि दूसरा घर खराब है, सेकंड हाउस में नीच राशि के राहु महाराज बैठे सारा काम करवा दे रहे हैं जी। अब इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती हैं। हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं अपनी फूड हैबिट सुधारो। ओके भाई सेकंड हाउस आपकी वाणी भी है। ओके। अपनी वाणी से अच्छे शब्द बोलो, सत्य बोलो जी। और फूड हैबिट सुधारो। जब फूड हैबिट इंप्रूव करोगे तो ये कंडीशन ठीक होनी शुरू है। छठा घर खराब है तो छठे घर से संबंधित उपाय बताते हैं। और सिंपल एक चीज बताता हूँ जी, एक जनरल रेमेडी। एक जनरल रेमेडी जी। एक संस्कृत का श्लोक है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योनुपजायते। जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है, प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट होती है। जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वो तो हम छोड़ देते हैं जी, है ना। अभी पूछो कितने बजे उठते हो आप, जनरल 90% लोग पंडित जी उठ जाते हैं 8 बजे तक 7 बजे तक। तो कहां से आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी आएगी? जब भगवान सूर्य वो कभी छुट्टी मारते हैं? नहीं। कोई संडे के दिन भी आते हो? संडे भी आते हैं हर दिन आते हैं। हाँ। ज्योतिष कहता है सूर्योदय से 2 घड़ी पहले यानी 48 मिनट पहले। हम कहते हैं मत उठो, आप 5 मिनट पहले उठो। आपकी लोकेशन में जितने बजे सनराइज हो रहा है आप 5 मिनट पहले उठ जाओ। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरो, 1 चुटकी कुमकुम, 1 चुटकी चावल। मत डालो फालतू की चीजें। कई लोग दुनिया भर की चीज डालेंगे, अक्षत नहीं डालेंगे। जब तक अक्षत नहीं डालेंगे सूर्यदेव जल स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे पूरी जिंदगी जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया, ड्यूटी पूरी की चले आए, नहीं। सूर्य महाराज को 7 प्रदक्षिणा दो। अच्छा। सूर्य की 7 प्रदक्षिणा होती है। एक तो होती परिक्रमा, जब आप भगवान के चारों तरफ घूमते हो। एक होती प्रदक्षिणा, जब आप उसी जगह खड़े खड़े करते हो। 7 प्रदक्षिणा करो, सूर्य देव से हेल्थ वेल्थ फाइनेंस के लिए प्रेयर करो, कंटिन्यू करना शुरू करो। अच्छा। साल भर में अगर ना आपको चेंज मिल जाए कहना, लेकिन ये समझ के नहीं और ये पॉडकास्ट में ना आचार्य जी ने बोला करता हूं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। भगवान राम सूर्य कुल में ही तो आए थे ना जी। जब आप भगवान सूर्य का दर्शन करते हो ना तो भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। और जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई, उसको किसी की कृपा की जरूरत ही नहीं है। राइट। और मैं आपको अगर सत्य बताऊं ना, जीवन में आज तक दहाड़ के जिया, ठाकुर जी के भरोसे जिया। क्या बात। ठाकुर जी के ऊपर सब छोड़ के जिया। हाँ। और जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो इच्छा हुई और ठाकुर जी ने पूरी नहीं की। सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन श्रेया, मैं कहता हूं जीवन में ना किसी चीज पे घमंड मत कीजिए। ठाकुर और ठाकुराइन पे घमंड कीजिए जी। उन पे घमंड करो, खाली वही घमंड की वस्तु है और वो घमंड ना कभी आपका नहीं टूटेगा जी। बाकी तो कहते हैं ना, पति पत्नी बच्चे संसार ये क्षण भंगुर है। राइट। भगवान शिव ने कहा ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान का स्मरण है। और आगे और डिस्कस करेंगे, डिटेल हो जाएगा जी। अच्छा, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोर्ट केस हो गया, हाँ। या फिर मतलब किसी तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन हो जा रहा है, या घर में इस तरीके की दरिद्रता है, तो इनको दूर करने के लिए जो है वो क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ना, अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ ना कि कोई भी उपाय करने से पहले ना हमको जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए।
क्योंकि उसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते जी। हैं कि वो एक्चुअल वो नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है, जी। किस दशा अंतरदशा किस ग्रह की वजह से आ रही है, तो उस ग्रह से संबंधित उपाय होना चाहिए। फिर भी अगर सामान्य देख रहे जीवन, हैं, हाँ, जी। सामान्य जीवन में जी। अगर करना है तो देखिए कुछ ऐसे सटीक उपाय हैं, जैसे हनुमान जी की उपासना करना। मत भ्रम में पड़िए कुछ भी, सच्चे हृदय के साथ हनुमान जी को मंगलवार शनिवार एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, लेकिन वो जिसको भी जानना हो मेरी टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। राइट। आई थिंक मंगलवार के दिन देसी घी और सिंदूर मिक्स करके, जहां सिंदूरी हनुमान जी की प्रतिमा हो वहां जाके अगर अनुमति मिल जाए तो हनुमान जी को लेप कीजिए संध्या के समय, उनके चरणों में लगे सिंदूर से माथे पर तिलक कीजिए, वहीं पर उपस्थित रह करके एक बार हनुमान चालीसा, एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ओके। यही उपाय आपको शनिवार को भी करना है, लेकिन शनिवार को सिंदूर के तेल में चमेली का तेल मिला करके, सिंदूर में चमेली का तेल मिला, ये मिला करके आपको लेपन करना है, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके कर्ज से मुक्त होने के मार्ग बनेंगे। देखो हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे कि नोटों की बोरी फेंक जाएंगे घर में। राइट राइट। आपके लिए वो रास्ते बनेंगे जिससे आप अपने कर्ज से मुक्त होंगे। और ये जो कोर्ट केस वगैरह ये भी इसमें भी मतलब हनुमान जी की आराधना, कोर्ट केस, कर्जा, शत्रुता, तो सूर्य और हनुमान जी को अपने लिए अनुकूल कर लो, राहु महाराज को अनुकूल कर लो। और जब राहु की बात आई ना, कभी एक अलग पॉडकास्ट करेंगे राहु के ऊपर, बहुत मैजिकल प्लेनेट है जी। बिल्कुल। और जिस एस्ट्रोलॉजर ने राहु को नहीं समझाना उसने पूरी ज्योतिष नहीं समझी। ओके। और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, हमसे कंसल्टेशन लेने वाले 70% से ज्यादा लोग राहु के इम्पैक्ट के होते हैं। अब कोई कह दे कि ज्योतिष नहीं होता, कैसे नहीं होता, राहु ही भ्रम देगा। अच्छा। जब आपके जीवन में अनिश्चितता आएगी तभी तो आचार्य जी की याद आएगी जी। उसी में थोड़ी याद आएगी जी, सही है ना। आचार्य जी बड़े परेशान हैं, ये हो रहा और जब कुंडली उठा के देखते तो कहीं ना कहीं राहु महाराज, तो राहु महाराज का ना बड़ा सटीक उपाय बताते हैं, जबरदस्त जी, जी। लेकिन उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, कुछ चीजें सीक्रेट रहती हैं जी, तो वो हम बताते हैं अपने लोगों को। मैजिकल रिजल्ट मैं आपको अभी पॉडकास्ट के बाद आपको बताऊंगा। हाँ। राहु से ना मैजिकल रिजल्ट मिलता है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ये मेरे जीवन का इंसिडेंट है। एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, तो हर एक इलाके में होते हैं ना कुछ, वो बंदा एक निकलता है बाहर और मुझको पूछता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, पिछले 3 साल से मैं खाली बैठा हूँ। ठीक है। उससे पहले बहुत कुछ अच्छा था। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कुछ नहीं है। अच्छा। मैंने उसको एक सिंपल बोला, मैंने कहा तू राहु और शनि का उपाय कर, मेरे को शाम को बता दूंगा। अच्छा। मैंने उसे बताया जी, उसको जितना अच्छा रिजल्ट मिला ना, 10-15 दिन बाद आया वो और 12 बजे रात को मेरे घर का डोर नॉक करके, अच्छा। आचार्य जी मजा आ गया। अच्छा। 3 साल से खाली बैठा था, अरे वाह, ऐसा काम मिला कि 3 साल की कमी पूरी हो। थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी कुछ कि उनका भी कुछ भला हो जाए। देखिए जी, राहु का ना भ्रम में मत पड़िए, बता ही देता हूँ जो आप बोल रहे हो, थोड़ा बहुत तो पता लग जाए जी। राहु मंत्र की चैंटिंग करो। ओके। और उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। शनिवार के दिन से शुरू करो। नाइट में डिनर करने के बाद जब भी आप कंफर्टेबल अपने बेड पे बैठते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, हो सके तो 15 मिनट। अच्छा। पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे राहु महाराज, हे कलयुग के राजा। लेकिन जरूरत है तब, ऐसा नहीं कि ये एवं ही करने लगो, पहले कुंडली में देख करके जरूरत है कि नहीं। ओके। ये राहु को मैनेज करने का तरीका बता। मेरे जीवन में जो भी कष्ट कलेश हैं सब आपकी कृपा से दूर हो, और कोई माला नहीं लेनी, कोई काउंटिंग नहीं करनी। 15 मिनट का अलार्म लगा लो। अच्छा। ओम राम भीम भ्रौम सहराहवे नमः, खूब मस्ती के साथ ताली बजा के करो। ओके। मल्टीपल लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बोला है, अलग अलग लोगों के अलग एक्सपीरियंस है। कुछ को आवाजें आती हैं, कुछ को कमरे की लाइटें चेंज होती हुई दिखती हैं। मतलब उनको फील होता है ब्लू कलर की लाइटें हो गई सारी, कुछ अच्छी आवाजें आती हैं, कुछ डरावनी भी आवाजें आती हैं। हम चाहते करते रहो जी, लेकिन जब उन्होंने किया कंटिन्यू ना, तो इल्यूजन खत्म होता है। कई ऐसे लोग थे जो ऑफिस में ना, ऑफिस पॉलिटिक्स से त्रस्त थे, सारा दूर हुआ उनका। तो राहु जो है ना, अपार संभावनाओं का ग्रह है। ज्योतिषी नहीं समझेगा ना जी, और अगर किसी की जिंदगी में लग गया राहु तो लाइफ खराब करके मानेगा। सही बात है। और अगर उठा दिया ना तो धरती पर रेंगने वाले को आसमान में पहुंचा देगा। अच्छा गुरुजी, मैं 1-2 बात और बड़ी इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ। एक ये है कि बच्चा जो है किसी का पैदा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, तो बच्चा जो है पैदा होगा या नहीं होगा, ये कैसे कुंडली से पता लगता है? और दूसरा, ये अगर किसी को पता लग सकता है कि लड़का ही होगा या लड़की भी होगी, ये भी क्या हमें कुंडली से पता लग सकता है?
देखो जी। वैसे फॉरेन में तो नहीं, लेकिन हमारे देश में प्रतिबंध है इन बातों पर। हाँ बिल्कुल। और कोई हमसे पूछता है तो हम उसको बोलते हैं भाई हाँ। कि ये सब नहीं, लेकिन ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में जी। कुछ हद तक आप ना इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। हम्म। जैसे एक सिंपल सी बात है कि पंचम भाव पर, जी। पुरुष स्त्री की कुंडली में पंचम भाव पर अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि है, जैसे बृहस्पति, मंगल, जी। सूर्य जैसे ग्रह देख रहे हैं, राइट। तो ज्यादातर मामले में पुरुष संतान होती है। अच्छा। हाँ, और अगर फीमेल प्लैनेट का ज्यादा इम्पैक्ट है तो फिर फीमेल, जैसे होता है ना कई बार 5th हाउस पे और इन पे D7 चार्ट में फीमेल प्लैनेट ही ज्यादा है। अच्छा। तो पता लगता है जी बिटिया 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 बिटिया, यानी कि ग्रह इनसे पता लग जाता है। हाँ मतलब एक देखिए अंतिम चाबी परमात्मा के हाथ में। आप केवल वहीं तक सर्किट छेड़ सकते हो जहां तक अलाउ है जी। उसके आगे बढ़ोगे ना तो ठाकुर जी तुरंत ऐंठ देंगे कान है ना। फिर तो पता है क्या होगा, जब बहुत सटीक आ जाओगे ना तब तो ठाकुर जी को यार लोग आपको याद करेंगे है ना। राइट, सही तो बात है। कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं। जी। दूसरा एक ट्रेंड है, इस आपके क्वेश्चन को थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। मेरे पास भी आते हैं लोग और हम भी उनकी इच्छा रखने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपडेट करके फिर करते हैं। पंडित जी कोई बढ़िया सा समय बता दो, हाँ जी, जिस समय पे डिलीवरी हो जाए, हमारे घर तो साक्षात राजा ही आ जाए, हाँ जी, है ना। आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वही टाइम निकल के भगवान मुझे देंगे जिस टाइम पे उनको भेजना है। हाँ, कुछ चीजें हम जैसे कहते हैं ना कि हम कर्म योनि के जीव है, भोग योनि के नहीं है जी। तो हम कुछ चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? जैसे हम कुछ डेज अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा। लाइक जैसे गंडमूल है तो भाई उसमें शांति करानी पड़ती है और बाकी चीजें हैं। गंडमूल के कुछ चरण ऐसे तो ये माता पिता के लिए नुकसानदेह होते हैं, संपत्ति के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा, आजकल मेडिकली इतने हम कैपेबल हैं कि हम उस टाइम को हटा सकते हैं। फिर भी अगर कोई अच्छा डे हो तो हाँ हम बताते हैं जी, हम बताते हैं। अगर जो देखिए अब एक सीक्रेट, अब वो कहीं अगर जो आपका पॉडकास्ट देखें कहेंगे मेरे बारे में बता रहे थे। अच्छा। यूएस बेस्ड हैं मेरे वो परिचित हैं और वहाँ पे तो सेक्स डिटर्मिनेशन कोई है नहीं, तो उनको ऑलरेडी मालूम था क्या होना है जी। उसके लिए ना। और उनकी वाइफ भी एस्ट्रोलॉजर है। उनकी वाइफ ने मेरे से खूब डिस्कशन किया। पहली बार जो टाइम निकल के, और पहली बार में इतना अच्छा टाइम निकल के आया ना। अच्छा। फिर हर एंगल से देख लिया, घूम फिर के वही टाइम आया और ईश्वर की कृपा से उसी टाइम पीरियड पे उस बच्चे का जन्म हुआ। ओके। और अभी तो बच्चा 3 साल का है, लेकिन कहते हैं ना वीरवान होनहार के होत चीकने पात जी। तो अभी उस बच्चे के अंदर वो लक्षण नजर आते हैं। अच्छा। पर वो मेरी कैलकुलेशन नहीं थी, वो जो निकल के आई कैलकुलेशन। हाँ, वो ठाकुर जी ना वहीं पे ले आके उंगली रखते हैं जी। ये अहंकार आ गया ना कि चाहे राजकुमार पांडे 2 मिनट लगेगा ठाकुर जी को, पागल खाने में नजर आएंगे। सही बात है ना जी, तो जी। जब एक एस्ट्रोलॉजर को ना साधना भी करनी चाहिए जी। आप खुद नहीं करोगे, आप खुद तो मदिरापान कर रहे हो, कैसे आपकी वाणी सत्य होगी? कहना नहीं चाहिए पर ये दोष बहुत व्याप्त हो गया है। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, वाणी से ही अगर मुझे ध्यान आया कि मैंने बहुत सुना है नाम जप, जप नाम, तो ये जो नाम जप होता है मतलब क्या होता है और किसका नाम जपना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो गोस्वामी जी ने लिखा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न उतर ही पारा। हम भ्रम और आशंका दूर करने के मारे ही कहते हैं कि आप ना मल्टीपल उपाय के बजाय ना भगवान की शरणागति ले लो ना और सही गाइडेंस ले लो तो आपके जीवन की 90% समस्या तो खत्म हो जाती है। जब तक आपके भीतर मैं का भाव है ना, मैं ही कर रहा हूँ जी, और जब बिगड़ना शुरू होता है ना तो हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। राइट। ये देखना एक मनुष्य के जीवन का भाव होता है। जी। जब वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है ना, अरे मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, मैंने पुरुषार्थ किया। और जब फेल होने लगता है ना तो मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मुझे मेरे साथ ऐसा। जब मतलब सही हो रहा था भगवान नहीं थे जी, जब बुरा हुआ तो भगवान है। अब नाम जाप क्या है? आपके कठिन प्रारब्ध को नियंत्रित करता है। अब नाम जाप में देखिए भगवान के तत्व में भेद नहीं करना चाहिए। न राम में भेद है, न कृष्ण में भेद है, न शिव में भेद है, न गणेश में भेद है। सब परमात्मा की शक्तियां हैं, अलग अलग स्वरूप में आई हैं। आपका मन किस में लगता है? ओके। जैसे मैंने कहा मेरे आराध्य भगवान श्री सीताराम है, मुझे उस छवि से ज्यादा कुछ अच्छा ही लगता। अब ठाकुर जी तो मेरे कृष्ण कन्हैया भी हैं बाल रूप में। मैं मतलब अगर मैं कहूं तो मेरे जीवन में जितनी लीलाएं उन्होंने की हैं, प्रत्यक्ष लीलाएं, एक पूरा पॉडकास्ट में कर सकता हूं और विद प्रूफ कर सकता हूं कि ये देखो ठाकुर जी की लीलाएं। तो नाम जाप का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, सुबह उठते हो आप और जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं 1 साल करके देख लें। सुबह जब उठो ना, आपके घर में जहां भी भगवान का सुंदर विग्रह लगाओ, चित्र लगाओ, आप जा करके उनको जगा करके और खूब उनके नाम का जयकार लगाइए। अच्छा। खूब मुक्त दोनों हाथ उठा करके, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागति में हूँ,
जो भी है सब मेरा, सब आपका है। सुखी रखो, दुखी रखो, रोग रखो, अस्वस्थ रखो, स्वस्थ रखो, सब कुछ आपकी कृपा है। आप देखो ना कैसे लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल। तो नाम जब कहने का मतलब है भगवान का नाम, भगवान का नाम, और ज्यादा नहीं। मैं कहता हूं आपको नहीं माला मिलती, माला कंठी कुछ मत लो, एक नियम बनाओ 24 घंटे में 24 मिनट। ओके, अगर मैं सीताराम कर रहा हूं तो सीताराम सीताराम, एक साथ नहीं कर पाते 5-5 मिनट के फॉर्म में कर लो। कितने भी व्यस्त हो इतना तो समय निकाल सकते हो, इतना तो कर है ना, सकते हैं, कि भाई मस्त होके बैठ गया सीताराम 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 सीताराम, आनंद आ जाएगा। मैं तो सुबह जब गुरु मंत्र जपता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ, वो समय मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। मुझे लगता है कि ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं और मैं उनमें लीन हूँ। और वही जो 1-1.5 घंटे का समय होता है ना, मुझे अगले 24 घंटे के लिए रिचार्ज कर देता है। अच्छा, एक लास्ट में चलते चलते मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सारे ग्रहों को शांत करने का कोई आप एक उपाय बताना चाहे तो सबसे बढ़िया उपाय क्या होगा? देखो, ये जो हम चर्चा कर रहे थे ना जी, ये सबसे बढ़िया उपाय है। देखिए वैसे तो हर ग्रह के लिए अलग अलग है जी, तो फिर भी अगर सभी ग्रह शांत करने हो, देखिए अब सभी ग्रहों को शांत करने के लिए किसी एक उपाय में तो हम नहीं बांध सकते, लेकिन उनका एक जैसे नवग्रह का श्लोक है। अच्छा, इसको आप एक बार सुबह अगर जो करते हैं तो सभी ग्रहों की अनुकूलता आपको मिलेगी। ओके, तो इसको अगर जो एक बार भी जाप करे ना तो डेफिनेटली एक मैजिकल चेंज देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। बाकी सबसे बड़ी बात यह है अपनी कुंडली को समझो, प्लेनेट को समझो, इम्पैक्ट को समझो और फिर आगे बढ़ो। जी, देखो जीवन कैसे बदलता है। बहुत अच्छा गुरुजी, आपने सारी चीजें बताई, लेकिन चलते चलते मैं अपने जो गेस्ट आते हैं उनके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ, तो मैं आप आज उसके साथ आपसे खेलना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे डेंजरस ग्रह अगर आप किसी को कहना चाहेंगे तो किसको कहेंगे? ये सब आपको जो आंसर देने एक एक शब्द के अंदर देने हैं। राहु। ओके। सेकंड, शादी करने से पहले कुंडली मिलानी जरूरी है, हाँ या ना? एब्सोल्युटली यस। ओके। नेक्स्ट, क्या पैसा सिर्फ दशा से आता है या कर्म से भी आता है? दोनों का। अभी ये आंसर ना सिंगल में नहीं जाएगा। अच्छा। परमात्मा, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ओके, तीनों एक लाइन में। ओके। नेक्स्ट, क्या आप खुद अपनी कुंडली फॉलो करते हैं डेली लाइफ में? 100%। अच्छा, 100%। ओके। एंड लास्ट, राहु ज्यादा खतरनाक है या शनि? देखो, जीवन में भ्रम जो है ना, भ्रमभूत है जी, और भ्रम राहु देता है। अच्छा, तो राहु ज्यादा, मुझे लगता है कि राहु से बचना। अच्छा, और राहु कलयुग का राजा भी है जी। तो आप देखते हो जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ये सब कलयुग में क्यों होती है? क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो यानी राहु ज्यादा खतरनाक है। तो बहुत अच्छा, सर ने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, और आप भी चाहते हो कि हम रैपिड फायर के क्वेश्चंस और बढ़ा दें तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपका रैपिड फायर राउंड कैसा लग रहा है। सर चलते चलते एक व्यूअर का क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है जागृति सिन्हा का, जो 4711 करके कुछ है इनके आईडी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछना। मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स और बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा उनका इंसल्ट करते हैं और मुझे भी मना करते हैं कि आना जाने से मत जाओ, उनके यहाँ ना जाओ। तो कोई रेमेडी बताइए कि उससे रिलेशन थोड़ा ठीक हो जाए। देखो, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास समय रहे ना तो एक छोटा सा कंसल्टेशन वो बुक करके बात करें, क्योंकि ये काफी डीप उसमें है। राइट। इसमें देखना पड़ेगा उनके हस्बैंड का अष्टम भाव कैसा है। ओके। क्योंकि पार्टनर से आगे का जो दूसरा अगला घर है वो अष्टम भाव है। ओके। तो अष्टम भाव की स्थिति कैसी है? कई बार जब अष्टम भाव की स्थिति ठीक नहीं होती है ना, तो भी आपके ससुराल के साथ संबंध, फिर भी अगर कोई जनरल रेमेडी अगर कुछ करना चाहे तो जनरल रेमेडीज में अगर जो सबसे रिलेशन अच्छा करने के लिए, हाँ, सबसे पहली बात तो है कि उनको पति के साथ अपनी जो संपर्क है, अपने जो संबंध है, वो विश्वसनीयता के साथ बढ़ाने होंगे। ओके। जब उनके पति को उन पर विश्वास होगा, ये उसी का रास्ता बता रहा हूं, जब विश्वास होगा तो उनको कन्विंस कर सकती हैं। ओके। और उसके लिए मैंने आपको बताया ना, सबसे छोटा तरीका गौरी शंकर रुद्राक्ष। हाँ, ये आपने बताया। भ्रम में मत पड़िए, बिल्कुल राइट, प्रयोग करके देखिए। कंडीशन एक है, रुद्राक्ष जेन्युइन होना चाहिए। अगर जेन्युइन रुद्राक्ष है और उसको रखो, अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करो। जब आपकी पति के साथ कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी होगी ना, तो पति आपकी बात मानेंगे। राइट। मैं कहता हूं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो, डेडिकेटेड हो और उस पर ट्रस्ट करते हो, तो आप उसकी फैमिली को भी, ग्रहों की स्थिति भले प्रतिकूल है पर कहीं ना कहीं आप उनको
अपने जीवन में इतना तो स्थान दोगे कि चीजें जी, ठीक हो जाए। सही बात है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया और आप लोगों को भी उसका आंसर मिल गया होगा। और आप अगर फिर भी चाहते हैं डायरेक्टली अगर हमारे गुरुजी से कांटेक्ट करना, तो उनकी सारी डिटेल जो मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जिससे सीधा जो है आप इनसे कांटेक्ट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी, और आज ग्रह कुंडली से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सारे हमारे दूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आपने ये मौका दिया अपने जी। आने के लिए, जी। और कोशिश रहेगी कि भविष्य में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाँ हम बिल्कुल, बैठें। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे चाहते हैं। बिल्कुल, गुरुजी के पास बतेरी नॉलेज है जी बिल्कुल। तो मैं आपके दर्शकों के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा, जी और आज के लिए वाणी को विराम। जी, जय श्री सीताराम। जय सिया राम।